बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इवेंट टिकट रिकॉर्ड मेंटेन किस तरह कर सकते हैं। यानी कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस हिसाब से टोटल जो सीट्स हैं और जो रिज़र्व रखनी है या फिर जितनी सेल्स हो गई हैं वो सारा रिकॉर्ड हमें अपने पास रखना है एक्सेल के अंदर। तो ये रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करा हुआ है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट जो आएगा कॉलम सीरियल नंबर और इवेंट। अब ये मैच वगैरह का रिकॉर्ड हो गया या उनके टिकट हो गए या कोई फंक्शंस वगैरह हो गया उसका रिकॉर्ड हो गया, वो इसके अंदर हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। फर्स्ट 1 और 2 लिख के ड्रैग करा मैंने यहाँ तक। इवेंट 1 2 3 हो जाएगा, इस तरह इसको ड्रैग कर रहे हैं। डेट, जिस डेट का जो फंक्शन होगा वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरह इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट डेट एंट्री करने के लिए सीरीज में गए, यहाँ मंथ लिखा हुआ अपडेट करके लाना है। फर्स्ट इस तरह से आ जाएगा। बाद में भी अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ से जाकर आप चेंज कर सकते हैं डेट वैल्यू। फर्स्ट मंथ, सेकंड डेट और फिर ईयर होता है, तो इस हिसाब से भी आप फटाफट से अगर ड्रैग करके ड्रैग किए बगैर डेट लाना चाह रहे हैं तो इस तरह से सीरीज फिल के ऑप्शन से जाकर ला सकते हैं। और इसको मैंने कर दिया 30। और अब यहाँ पर हम आ जाएंगे परसेंट टिकट सोल्ड। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी परसेंट ऑफ सोल्ड, यानी कितने परसेंट जो है वो सोल्ड हुए हैं टिकट। रिमेनिंग, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। रैप क्लिक, हेडिंग्स रैप स्टाइल में लिखी हुई आ जाएंगी। यहाँ अलाइन सेंटर मिडल बोल्ड कर दिया इसको। रिमेनिंग के बाद आ जाएगा परसेंट ऑफ टिकट। परसेंट ऑफ टिकट सेल और कमेंट्स या रिपोर्ट्स कर दें। इस तरह से ये आ जाएगा। ऑल सिलेक्ट करते हैं यहाँ और हम यहाँ से ऑल बॉर्डर, ऑल सिलेक्ट थिक आउटसाइड बॉर्डर, और इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ थिक आउटसाइड बॉर्डर। मार्जिन सेंटर कर देते हैं या फिर फॉर्मेट आखिरी में कर लेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इवेंट कैपेसिटी कितनी है, टोटल यहाँ कर देते हैं 500 और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ। बोल्ड, और इसके बाद सोल्ड कितने हो गए हैं, जैसे यहाँ अभी 500 फुल हैं और यहाँ हर इवेंट की यानी कैपेसिटी जो है 350। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जितनी होगी वो उस हिसाब से आप यहाँ एंटर करेंगे। और 360 हो गया, 450 हो गई, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 200 है। तो सबसे पहला सोल्ड के अंदर आएंगे परसेंट ऑफ सोल्ड कितने रह गए हैं। 100% पूरे होंगे तो 100% होना चाहिए इक्वल। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करा, डिवाइड का साइन, और ऊपर से जो कैपेसिटी वैल्यू है इसको सिलेक्ट करके F4 करना है, एब्सोल्यूट एंटर। इसी पे जाएंगे माउस पॉइंटर लेके सेल के कॉर्नर पर और ड्रैग कर देंगे। ये क्योंकि हमने फिक्स रखा है एब्सोल्यूट करके F4 से, तो ये ड्रैग नहीं होगी, ये कंडीशन ड्रैग होगी। इसके साथ जितने परसेंट जो सेल हुए हैं टिकट उस हिसाब से परसेंट लिखा हुआ आ गया। होम में नंबर सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ से कर देंगे परसेंट। तो जो 500 पूरे होंगे वह 100% लिखा हुआ शो हो रहा होगा इस तरह से। अब नेक्स्ट आ जाएंगे रिमेनिंग टिकट्स इक्वल
इसको सिलेक्ट करा, F4 एब्सोल्यूट और माइनस कर देंगे टिकट सोल्ड, एंटर। तो ये 500 पूरे रिमेनिंग टिकट्स कुछ भी अभी ज़ीरो है, कुछ सेल नहीं हुआ, इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है कंडीशन को हमने यहाँ से, तो इसको भी ड्रैग करेंगे। जितने सेल होंगे इस हिसाब से जो रिमेनिंग होंगे वो लिखे हुए आ जाएंगे। अलाइन यहाँ से मिडल करना है, मिडल कर लें ऑल सेलेक्ट करके। टिकट ऑफ सेल का रिकॉर्ड आ जाएगा इक्वल, फर्स्ट रिमेनिंग टिकट सेलेक्ट करा, डिवाइड का साइन, टोटल कैपेसिटी जो थी यहाँ, इसको सिलेक्ट करके F4 करेंगे, एंटर और ड्रैग करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट हुआ है हमारा ये। तो जो परसेंट ऑफ टिकट्स होगा जिसमें जितनी होगी वो लिखी हुई आ जाएगी। फ़िलहाल 0.3 आ रहा है, तो इसको परसेंट में लाने के लिए यहाँ नंबर सेक्शन में जाएंगे और परसेंट क्लिक, ऑल कॉलम सेलेक्ट करके ये एरर अगर आ जाए तो यहाँ से जाके इसको इग्नोर कर दिएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब हम रिपोर्ट्स में आना चाह रहे हैं। रिपोर्ट्स में हम लॉजिकल कंडीशन देंगे कि जितने टिकट्स जो यहाँ तक कैपेसिटी 500 है, तो 400 से ज़्यादा अगर सेल हो चुके हैं तो सम फ्यू सीट्स लिखा हुआ आ जाए और इक्वल लगेगा सबसे पहले, और इफ़ कंडीशन देंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट फर्स्ट टिकट सोल्ड ग्रेटर देन इक्वल है 400 कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब इसमें 3 लॉजिकल कंडीशन भी डाल सकते हैं कि आप चाह रहे हैं सोल्ड आउट लिखा हुआ आ जाए कि 400 से जो ज़्यादा है और इससे कम वाली के सम फ्यू सीट्स, या आप चाह रहे हैं कि पर मोड लिखा हुआ आ जाए, या फिर आप चाह रहे हैं कि इस तरह से सीट्स अवेलेबल, जो भी आप यानी रखना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी होगी। लॉजिकल कंडीशन में दे रहा हूँ सोल्ड आउट, यानी जब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ग्रेटर इक्वल 400 हो तो यहाँ पर सोल्ड आउट लिखा हुआ प्रिंट हो, फिर इनवर्टेड कॉमा कॉमा इनवर्टेड कॉमा, नहीं तो सीट्स अवेलेबल। फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डबल क्लिक कर देता हूँ ऑटो फिट के लिए, ड्रैग करेंगे इसको तो सोल्ड आउट यानी 500 है पूरी अभी, और इसको हम एंट्री करते हैं जैसे अभी 100% पूरी है, हमने कहा 200 सेल हो गई। जैसे हमने चेंज करा सीट्स अवेलेबल और सोल्ड आउट, तो यहाँ देखें परसेंट हमारा कम हो गया, 60% सेल हो गई हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। और इसी तरह अगर ये 400 से ऊपर चली जाती हैं यानी टिकट सोल्ड हो चुकी हैं 400, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा सीट्स अवेलेबल सोल्ड आउट। सोल्ड आउट की जगह आप ये भी कर सकते हैं सम फ्यू सीट्स अवेलेबल, या लास्ट फ्यू सीट्स अवेलेबल कर दें, लास्ट फ्यू सीट्स, एंटर। तो 100 से 400 से ऊपर जाएंगे तो लास्ट फ्यू सीट लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं तो सीट्स अवेलेबल। और इसी को मैं चाह रहा हूँ कि कलर से हाईलाइट हो जाए तो कंडीशन दे दें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रोल इक्वल टू, और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लास्ट फ्यू सीट्स। किस कलर से हाईलाइट करना है वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से जो भी आप कलर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। यहाँ इसको सिलेक्ट करें, अलाइन सेंटर, और यहाँ जो ये टेक्स्ट आ रहा है इसको उठाकर मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ हेडिंग की जगह बन जाए हमारी। सिल इंसर्ट में जाएंगे यहाँ, या फिर मर्जन सेंटर किया तो यहाँ से ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर डाल सकते हैं इधर आप। इसको अलाइन यहाँ से सेंटर कर दिया और बोल्ड कलर जो भी रखना है यहाँ से आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फर्स्ट जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। कोई बात इसमें क्लियर नहीं हुई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, जिस तरह से जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस ऑप्शन से, या फिर सेल स्टाइल या फॉर्मेट एज टेबल से भी डेटा को आप चेंज करा सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल से अगर बना बनाया कोई स्टाइल लेना है तो यहाँ से सेल स्टाइल या फॉर्मेट एज टेबल से कोई टेबल में कन्वर्ट करा लें डेटा को आप,
ओके करेंगे तो इस तरह से रिकॉर्ड टेबल के अंदर आ जाएगा आपका। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।